प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य जीवित नाम में मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज फिर मैं आपके साथ परमेश्वर के उस जीवित वचन को जो हमें आत्मा में बहुत आगे बढ़ाता है, हमें न्याय के दिन के लिए तैयार करता है, हम उसको सुन सकते हैं और अपने जीवन में ले सकते हैं। तो आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम आज के वचन को अपने जीवन में लेने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना वचन हमें दिया है कि जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। प्यारे प्रभु, आज तेरे वचन को समझने के लिए, समझाने के लिए एक बार फिर हम प्रभु यीशु आपके चरणों पर आए हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से लेने वाले बन सके। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना कि मैं सही रूप से इस वचन को, जैसा परमेश्वर तेरा वचन कहता है, जैसा बाइबल कहती है, उससे बाहर कुछ प्रचार ना करूं, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय मैंने लिया है वो है गॉड ऑफ ट्रूथ। दिस इज जीसस, यानी सत्य का परमेश्वर, सच्चाई का परमेश्वर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, डज द गॉड ऑफ आवर बाइबल स्पीक लाई? क्या हमारा बाइबल का परमेश्वर जो है झूठ बोलता है? सोचिए, क्या हमारा बाइबल का परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या हमारे बाइबल का परमेश्वर हमें झूठ बोलना सिखाता है? प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? आप बाइबल को पढ़िए, इन दिनों ज्यादा से ज्यादा इस बाइबल को पढ़िए और मैं चाहूंगा कि आप 4 सुसमाचार जितना हो सकता है उतना पढ़िए, क्योंकि ये 4 सुसमाचार ही आपको प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को जो उसने अपने मुंह से कहे हैं उनको अपने जीवन में लेने के लिए सहायता करेगा। और केवल जब प्रार्थना करते हैं तो केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नाम दिया है, वो नाम है हमारा प्रभु यीशु उद्धारकर्ता। तो हमारा बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है? तो मैं आपके लिए तीतुस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़ूंगा। बहुत सुंदर वचन है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा हमारा परमेश्वर क्या है। जो यहाँ लिखा है तीतुस उसका 1-2 में, उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। और वो इटर्नल लाइफ आपको कब मिलेगी? जब प्रभु यीशु का वचन हमारे जीवन में होगा, जब हम न्याय के दिन के लिए तैयार होंगे। आप ये मत कहिए कि प्रभु यीशु आने वाला है, प्रभु जीसस इज कमिंग सून। प्रिय भाई बहनों, हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं प्रलय आने वाली है, हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कयामत आने वाली है, और हमारे मसीह समाज की कहते हैं जीसस इज कमिंग सून। वो तो आएगा, प्रलय भी आएगी, कयामत भी आएगी, यीशु भी आएगी, लेकिन उसके आने के बाद होगा क्या? उसके जब आएगा तो जो कुछ होगा आप जानते, लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य होगा वो है न्याय का दिन। उस दिन हमें प्रभु यीशु के सामने न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें एक एक बात के लिए जवाब देना पड़ेगा। वी आर अकाउंटेबल, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो यह कहता है तीतुस की पत्री 1-2 में, उस अनंत जीवन की आशा पर, सुन रहे हैं, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए कि परमेश्वर यीशु मसीह जो वचन है, जो आदि से था, वो वचन जो सत्य है, हमेशा सच बोलता है। और वही यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, आप जानते हो, आज मैं इसी बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर ने हमें क्या क्या, परमेश्वर ने इस वचन में क्या क्या कहा है, कि हम उस पर विचार करें, हम झूठ बोलना छोड़ दें।
क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 में कि सब झूठों का भाग उस आग में मिलेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तो गिनती 23 अध्याय जब पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गिनती 23 अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ेंगे तो लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मैं इसको और क्लियर करना चाहता हूं, यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से, वो वचन जो आदि से था, एक कुंवारी मरियम से शरीर लेकर आया था। वो वचन जो आदि से था, वो परमेश्वर जो वचन था, जिस वचन से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हमें परमेश्वर ने अपने वचन से नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने अपने हाथ से जमीन की मिट्टी से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो वही यीशु मसीह जो आदि से था, शरीर लेकर हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा एक वर्जिन, एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ। वर्जिन का मतलब जानते हैं क्या होता है, आप सब समझदार हैं। मैं अक्सर कहता हूं वर्जिन के लिए ना, unless we have virgin mind, listen, unless we have virgin mind, the word of God will not conceive in our life. Unless we have the virgin mind, जब तक के हमारे पास वो वर्जिन माइंड, खाली दिमाग जो यीशु के वचन से भरा हुआ, सच्चाई से भरा पड़ा है, जब तक वो नहीं होगा, ये वचन हमें कंसीव नहीं होगा, ये वचन हमारे जीवन में यीशु मसीह आग करके नहीं चलेगा। जैसे आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16 से आगे पढ़ेंगे, प्रभु कहता है कि मैं उनमें चलना फिरना चाहता हूं, मुझे एक शरीर चाहिए कि जिनके जीवन में रह करके मैं उस सच्चाई को बता सकूं जो सच्चाई मैंने उन्हें बताई है। तो कहते हैं ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है क्या उसे ना करे, क्या वे वचन दे करके पूरा ना करे। कहता देख, आशीर्वाद देने की मैंने आज्ञा पाई है, वह आशीष दे चुका और मैं उसे नहीं पलट सकता। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मलाकी 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। हम बदल जाते हैं, हम वादा करके बदल जाते हैं, हम कहते हैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं, नहीं करते, क्योंकि टाइम ही नहीं लोगों के पास। लोग गलतियों की कलीसिया के समान संसार में इतने संसार का प्रभाव पड़ चुका, उन पर टाइम ही नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। लूका 13:8 पढ़िए कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा 1 वर्ष और तुम्हें दे रहा हूं। ये साल कैसे चला गया? ये साल कल दुनिया ने मौत का सामना किया है और अब भी चल रहा है, रोज कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आपको और मुझको, आपके सारे सेवकों को, जितने भी पास्टर्स लोग देख रहे हैं, बिशप लोग देख रहे हैं, मॉडरेटर लोग देख रहे हैं, जो जैसे मेरी मेथोडिस्ट का पास्टर था, वहां पे एक पास्टर कमेटी होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है, फिर इसके बाद रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग चर्च की अलग अलग डायसेस की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, उनमें अधिकारियां होते हैं। हम सबसे प्रभु यीशु कहना चाहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह एक मौका देना है, क्योंकि वी आर काउंटेबल, वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, बिफोर जीसस फॉर द फाइनल जजमेंट। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर कहता है जो आदि से परमेश्वर था, कहता है मैं परमेश्वर बदलता नहीं, और जो मैंने कहा है उसको मैं पलट नहीं सकता। अब हमारा यीशु मसीह क्या कहता है और क्या क्या हमसे कहना चाहता है? अगर आपको और मुझको जो यीशु मसीह सच बोलता है, जो झूठ नहीं बोलता, जैसा उसने कहा है कि अगर हम वैसा का वैसा करते हैं, तो प्रभु यीशु कहता है कि तुम मेरे नाम से जो भी करते हो करो। मैंने पिछले दिनों जूम पे एक बाइबल के स्टूडेंट्स को और जितने भी लोग थे उनको एक स्टडी टाइप दी थी, जो आपने देखा होगा फेसबुक पे। उस पर मैंने भी ये बात कही थी कि आज भी मैं बताना चाहता हूं कि जो पुराने लोग हैं हमारे, जो उर्दू के पढ़ने वाले लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना प्रकाशन खोल दिया है, और ऐसा प्रकाशन खोला है
कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब से मैंने उसे ग्रहण किया है, जब से लोगों को बताना शुरू किया है, इवन एडमंटन में भी बहुत से लोगों ने उस चीज को अपने जीवन में लेकर के उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे वो चीज है क्या, वो बात क्या है, बताइए ना। बताता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बताता हूं मैं वो क्या है। वो ऐसी बात है, अगर आज आपने उसको ले लिया ना, तो सच बता रहा हूं, यहां आप प्रार्थना करेंगे, यहां आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन आपको प्रार्थना ऐसी नहीं करनी है कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आपको प्रार्थना करने के, प्रभु आई वांट टू बी लाइक यू, प्रभु यीशु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, पौलुस गलती 4:19 में कहता है, सो है मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए, जब तुम यीशु के जैसे नहीं बन जाते, मुझे बेरिंग पेन होता है, जच्चे किसी पीड़ा होती है। हमें आत्माओं के लिए वो दर्द लेना है जो यीशु मसीह में था। उसने आखिरी समय तक क्रूस पर भी एक डाकू को बचाया। हमें आत्माएं बचानी है। तो प्रिय भाई बहनों, आज के बाद आप कभी खुदा के नाम से प्रार्थना नहीं करना। खुदा तो सब कहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं। मैं भाई जवान का मैसेज सुन रहा तो कहता है हमारे आसमानी बाप। आपको जानते हैं, इफिसी 6 अध्याय पढ़िए, आसमान में संसार की अंधकार की शक्तियां भी हैं। जब कहते हैं हमारे आसमानी पिता यीशु मसीह का हर बात में नाम लीजिए, हाय मेरे खुदावन यीशु मसीह। जब आप प्रभु बोलते तो बोले मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब आप ईश्वर कहते हैं, हे मेरे ईश्वर यीशु मसीह। जब आप केवल यीशु का नाम लेंगे तो लिखा है कि आसपास जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो शक्तियां, जो अंधकार की शक्तियां हैं, अपना आप डर के भागेंगी और आपकी प्रार्थना जो रोकता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसने प्रार्थना को रोका कि परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं पहुंचे। अय्यूब की पुस्तक पढ़िए, अय्यूब पुस्तक में लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, अय्यूब किस प्रकार से प्रार्थना करता था। आज हम समय आ गया है कि जो यीशु ने कहा है, अब हमें वो अपने जीवन में लेना है। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने जो कहा है, आज से आप इसको फॉलो कीजिए, आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। और आत्मिक रूप से मानिए कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे दिमाग में 75% पानी है, उस पानी में तो अपना खून मिला दे, जो क्रूस से मेरे ब्रेन को बिल्कुल साफ कर दे, मेरे ब्रेन को वर्जिन बना दे। यीशु मसीह तेरे खून को मेरे हृदय में जो चल रहा है उससे मिला दे, ताकि मेरे चेहरे से तेरा प्रकाश दिखाई दे। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु के नाम से केवल। आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हो। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, प्रभु के सेवकों, जब भी आप कहता है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, ऐसा बोलिए हर बात में यीशु मसीह। तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने यूहन्ना 14:12 में कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, 13 वचन, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। पढ़ लीजिए, आप निशान लगा लीजिए बाइबल में। फिर 14 वर्ष में क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। वट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। कुछ भी, कुछ भी का मतलब नहीं कि आप संसार की चीजें मांगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, प्रभु यीशु का काम जिससे हो सकता है उसके लिए मांगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मलाकी 3:6 में देखा था ना, मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। गिनती में हमने देखा कि मैंने जो तुम्हें आशीष देने के लिए कहा है, जब तुम यीशु के नाम से मांगोगे मैं उसको नहीं पलट सकता। लेकिन हाँ, कभी कभी हमारा प्रार्थना में समय लगता है कि प्रभु चाहता है कि तुम और आत्मिक तैयार से हो, और कभी कभी प्रभु नेगेटिव में देता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे मन से बड़ा है। 3:20 में लिखा है पहले यूहन्ना में, गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। वो हमारे मन, हमारे सोच विचार से बड़ा है। तो प्रभु हमें जानता है कि इसके लिए नुकसान होगा। प्रभु यीशु कहता है नहीं, इसको ये नहीं देने का। प्रभु हमारा झूठ नहीं बोलता, हमारा यीशु मसीह सच बोलता है। एक वचन और हम पढ़ते हैं बाइबल से, जो आपको यूहन्ना 16:23 और 24 मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा परमेश्वर जो है सत्य का परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। उसने जो कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, वो कभी अपनी बात को बदलता नहीं है। कब, जब आप यीशु को नाम से जब उसको कुछ मांगोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको अवश्य ही देगा।
चलो आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 16:23 में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। यहाँ शिकायत है, मेरे नाम से मांगोगे तो वो देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर यीशु चाहता है कि तुम खुश रहो। पौलुस कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ऐसे दुख तकलीफ में भी आपको एनकरेज कर रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह आपको एक बात और बताना चाहता है कि यीशु क्यों कहना चाहता है कि केवल यीशु के नाम से, प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से अर्थात यीशु के नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। दुनिया में 33 करोड़ या लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको लोग मानते हैं अनजाने में। प्रिय भाई बहनों, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके या जिसके द्वारा चंगाई मिल सके या जिसके द्वारा आपकी सारी समस्या हल हो। कितनी सुंदर बात है। अब कहेंगे हम इस चीज को इस प्रकार से देख सकते हैं, जब कलीसिया की स्थापना हो गई, पवित्र आत्मा का दान मिल गया और चेलों में नई चेतना आ गई, उन्हें पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम उसके चेले हैं, उसने कहा जाओ मेरे नाम से जाओ, तुम जो जो काम करने के लिए कहा है तुम उसे करो। और जब तीसरा अध्याय प्रेरितों का पढ़ते हैं तो वही बात जो प्रेरित 2:4-12 में पढ़ा है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है और किसी के द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं है, बिकॉज जीसस इज द आंसर। तो प्रेरित 3 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं, आप आगे तक चैप्टर पढ़िए, वहां पे एक बहुत सुंदर चित्र है कि किस प्रकार से एक जन्म का लंगड़ा सुंदर फाटक जो मंदिर है उसके सामने बैठा है, भीख मांग रहा है। यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं तो उन्होंने देखा वो एक लंगड़ा बैठा हुआ है, उन्होंने उसकी ओर देखा, उसने भी उसकी ओर देखा कि उसको लगा कि मेरे को भीख देंगे। तो पतरस ने और यूहन्ना ने उससे कहा कि हमारी ओर दे। तो 4 वचन बताता है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखने को कहा, हमारी ओर देख। तो 5वां वचन कहता है तो सो वे उससे कुछ पाने की आशा में रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, उनकी ओर देखने लगा। अब यहाँ पे सुंदर बात है, वही बात जो मैं आपको समाप्त कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, वो झूठ बोल नहीं सकता। एक बार ट्राई जीसस, यीशु के नाम को आप परख कर देखिए है। भजन 34:8 में भी लिखा, टेस्ट एंड सी जीसस गॉड इज गुड। परख कर देखो कि हमारा यीशु कितना भला है। तो 6 वचन में क्या मिलता है? अब ये बात मेरे को बहुत अच्छे लगती है। तब पतरस ने कहा, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे पास जो मेरी फोन मिनिस्ट्री है एवरीडे उसमें फोन आते, तो मैं उनसे कहता देखो वो चंगाई के लिए कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, तो मैं जो उनसे कहता हूं आप भी कहिए। मैं तो उनसे कहता देखो भैया, ना तो मैं डॉक्टर हूं, ना पीएचडी हूं, ना मैं प्रॉफिट हूं, ना मैं बिशप हूं, ना मैं अपोस्टल हूं। कुछ लोग कहते हैं अपोस्टलिक मिनिस्ट्री का है। प्रभु यीशु आपको क्या देना चाहता है? पतरस ने तो कहा ना कि मेरी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री मैं तुझे देता हूं। तो यहां पतरस कहता है देख भाई, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। उसके पास क्या था? आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आपके पास लोगों को देने के लिए क्या है कुछ आपके पास? हमने एक वचन पढ़ा था, सुना था कि कड़वा सत्य, जब हमें सत्य बोला जाता है तो हम गुस्सा मान जाते हैं। आज यहाँ पे कड़वा सत्य है कि आपके पास देने के लिए क्या है। शराबी शराब देता है, जो ड्रग लेते हैं वो ड्रग्स के मित्र होते हैं, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाले वो जो उनके पास वही देते हैं। लेकिन आपके पास और मेरे पास एक नाम है, वो है यीशु नाम। उन्हें क्या कहा? जो मेरे पास है तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसका हाथ पकड़ा और उसके टखने में बल आ गया। अब सवाल ही उठता है कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें तो हमें कौन प्रार्थना सिखाएगा? सवाल ही उठता है। मत्ती 6:6 के अनुसार आप प्रभु के पास अकेले में जाइए, उसके साथ एकांत में जाइए,
जैसे दूसरा राजा 20 अध्याय 5 अध्याय में जब हिजकिय्याह को पता लगा, वो अपने कमरे में गया, अकेले में जाइए, प्रभु से कहिए, लॉर्ड जीसस टीच अस टू प्रे, टीच मी हाउ टू प्रे। चेलों ने यही तो कहा था, लूका 11:1 में कहता है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। आप एकांत में जाइए, और आप जानते हैं प्रार्थना कौन सिखाता है, प्रार्थना कौन कराता है? पवित्र आत्मा। ये मैं नहीं कह रहा, आप पढ़िए रोमियो 8:26 में क्या लिखा है, कि वहां लिखा है, मैं इसको ऐसे कहता हूं, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है रोमियो 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहते हैं। वी डोंट नो हाउ टू प्रे। परंतु अगर हमारा प्रभु यीशु के साथ, अभी है बात बताने वाला हूं, जब हमारा प्रभु यीशु के साथ जैसे पति और पत्नी का संबंध शादी के बाद हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको 1 कुरिन्थियों 6:17 मिलेगा। जो यीशु की संगति में रहता है, जो यहोवा परमेश्वर की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु जो प्रभु यीशु के साथ उसकी आत्मा में एक हो गया है, तो कहता है, आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयां से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारा परमेश्वर क्या कहता है? जो कुछ भी मांगो मेरे नाम से मांगो। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। हमारा यीशु मसीह सत्य का परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को आप अपने हृदय में ले लीजिए। जैसे भजन 119 उसके 11 वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और तीतुस क्या कहता है? उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से कहिए, क्योंकि ईश्वर मनुष्य नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि जो मैंने कह दिया है कि जब तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं उसे करूंगा, उसे कब नहीं निकालूंगा। कब? जब तुम मेरे बेटे और बेटियां बन जाओगे, जब तुम मेरे साथ आत्मा में 1 कुरिन्थियों 6 और उसके 17 आत्मा में एक हो जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16 से लेके आगे आप पढ़िएगा, जब जीवन में हो जाएगा, तो प्रभु कहेगा, तुम मेरे बेटे और बेटी हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी नाम के द्वारा अपना नाम देना चाहता है। चेलों को एक नाम मिल गया, अंताक्या में मसीह कहलाया है। केवल नाम रखने से क्रिस्टी नहीं होता, नाम रखने से हम मसीह नहीं हो जाते हैं। हमारे काम से, हमारे जीवन से प्रभु यीशु दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं आज के वचन के लिए जो तूने दिया है। प्रभु यीशु, जो कुछ हमने आज तेरे वचन को अपने लोगों के साथ बांटा है, अध्ययन के रूप में या मनन के रूप में, हों दे it should be stuck in their mind, it should be go in the depth of the heart, ताकि प्रभु यीशु वो वचन हमारे जीवन में फलवंत हो, हमारे जीवन से तू दिखाई दे। जैसे मूसा जब तेरी संगति में से निकला तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, हमारे चेहरे से तेरा प्रकाश दिखाई दे। प्रभु यीशु, हमारी सहायता मदद कर कि हम इन अंतिम दिनों में, जबकि सब जगह माहौल मौत का माहौल है, बहुत दुख है लोगों के घरों में, ऐसे में हमारी सहायता कर कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, ताकि सत्य हमें आजाद करे। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु 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 यीशु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु की आत्मा आपके साथ रहे, आमीन।